पूरा 23 नंबर वार्ड का इलेक्शन ही वापस से होगा। आप देखेंगे ऑल द कॉर्पोरेशन सब जगह मेयर हाँ हो चुके हैं ऑलमोस्ट ठीक है। हाँ। तो भिवंडी में इतना टाइम क्यों लग रहा है? एमएलए के इलेक्शन में बीजेपी के पूरा खिलाफ अगेंस्ट में जो आदमी बोल रहा है, प्रोपोगंडा कर रहा है, वही आदमी को आपने बीजेपी का टिकट दिया, उसको जीता भी दिया, कोई बात नहीं। अब उसी को आप मेयर भी बनाना चाहते हो। धार्मिक भावनाओं का जो प्रयोग किया है इलेक्शन के टाइम में, विच इज क्लियरली अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। तो आज एमएमआरडीए का एक केस तो उनके खिलाफ चल ही रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का, कि वहां पर मंदिर तोड़ने आए थे। मेरे पास पूरा फाइल है, तो खाली सर ऐसा फाइल हिला के दिखाने से नहीं होता, पेपर का है। ये भी जो आप कर रहे हो सकता है कि वही सब कोई उसका ही कुछ नतीजा है, दुश्मनी निकालने के लिए या तो फिर करने के लिए। हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मीमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। आज भिवंडी शहर में एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हुआ है, वो ये है कि मेयर किसका होगा, मेयर कौन होगा, मेयर कौन सी पार्टी का होगा। और इस सवाल के इर्द गिर्द ही जो है पूरी भिवंडी के लोग घूम रहे हैं, जवाब किसी को मिल नहीं रहा है। तो आज एक ऐसा ही सवाल लेकर हमारे स्टूडियो में विनेश गुटका साहब बैठे। बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, भिवंडी भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने ऑफिशियली मेयर कैंडिडेट का अनाउंस किया है। और एक लेटर जो है हम देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे जो है काफ़ी घूम रहा है, जिसके अंदर वार्ड नंबर 23 के जो नगर सेवक है नारायण चौधरी, उनका नाम आया है, उनका नाम जो है आगे प्रकाशित किया है। लेकिन क्या नारायण चौधरी वाकई में मेयर बनने के लिए सक्षम है? क्या उनके पास में नगर सेवकों की गिनती है बीजेपी के, और जो महायुति है उनके पास में गिनती है? उसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं जो कि नारायण चौधरी को मेयर बनने से रोक सकती है? यही सब बातों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में विनेश भाई है। तो विनेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। थोड़ा सा जानकारी देंगे कि आपने जैसे ही वो लेटर देखा मेयर बनने का, आपको पता चला, यस सर। तो आप ये बता रहे थे कि हो सकता है कि नारायण चौधरी इसके मेयर बनने की सक्षम नहीं है। तो शुरू से शुरू करते हैं कि आप क्या बताना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो जो लेटर है वो आपने मार्क करना, उसके अंदर वो लेटर का ऑथेंटिसिटी, जो कहीं पर, हाँ, कहीं पर रेफरेंस नंबर ही नहीं है। तो ये लेटर इटसेल्फ वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट, सबसे पहला। अच्छा, मतलब ये जो रविंद्र चौहान के जो लेटर है, मतलब ये रविंद्र चौहान तो मतलब इतने बड़े आज प्रदेश अध्यक्ष है, मतलब एक सीएम के बराबर बड़ी पोस्ट पे है। अगर उन्होंने ये अगर लेटर सही में अगर दिया है, अगर ऑथेंटिक भी है, तो वहां पर कोई रेफरेंस नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, जावक नंबर जो बोलते हैं। हाँ, बराबर है। तो ऐसा कैसा लेटर? जी, नंबर 1। हाँ। और उससे भी बड़ी बात, हाँ, नारायण चौधरी जो अपने आप को बीजेपी के कैंडिडेट बताते हैं, जीते हुए कैंडिडेट, कॉर्पोरेटर, बराबर है, लेकिन वो प्राथमिक सभा जो सभासद रहता है बीजेपी का, वो ही नहीं है। तो उसको बीजेपी ने नॉमिनेट कैसे किया? अच्छा, हाउ डिड ही फाइल? अच्छा, मतलब वो मतलब प्राइमरी मेंबर नहीं है, प्राइमरी मेंबर ही नहीं है, और उसको टिकट देके जीता भी दिया। चलो कोई बात नहीं, जीता दिया, उसके भी कोई बात नहीं, लेकिन किस तरह से जीता है? उन्होंने आज लॉ के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से एफिडेविट दाखिल किया है, मैं कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व नहीं हूँ, व्हाटएवर XYZ। तो आज एमएमआरडीए का एक केस तो उनके खिलाफ चल ही रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का, नंबर 1। अच्छा, दूसरा, जो इलेक्शन में जो भी इलीगलिटीज थी, मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया आरओ के सामने, भिवंडी कमिश्नर के सामने, किसी ने कुछ किया नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट फाइल किया हुआ है। ये आपने फाइल किया था? ऑलरेडी किया हुआ है। आज मैंने कोर्ट में भी केस दाखिल कर दिया है। कोर्ट में जो केस दाखिल हो चुका है, तो उसमें तो सब आ जाएगा, इलीगल कंस्ट्रक्शंस, जी, धार्मिक
भावनाओं का जो प्रयोग किया है इलेक्शन के टाइम में, विच इज क्लियरली अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, सेक्शन 10(1)D, आचार संहिता 101%। तो इसके ये हम लोग ने अंदर बताया भी था, इसके ऊपर हाँ हमने बात की बराबर है, थी। मैंने किया, वो कोर्ट में दाखिल हो चुका है प्रूफ के साथ। जी वो 101% रिजल्ट आने में 6 महीना लगे या साल भर लगे, वॉटेवर, मुझे नहीं पता है, वो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन उल्लंघन है 100% है, वो तो उनके खिलाफ ही है। तो खाली उनके खिलाफ नहीं है, ये जो इलेक्शन होगा, री इलेक्शन का जो मैंने पिटीशन फाइल किया है, दैट विल बी जी। फुल 23 नंबर वार्ड, 23 मतलब पूरा नंबर पैनल के ऊपर। पूरा 23 नंबर वार्ड का इलेक्शन ही वापस से होगा। अच्छा, तो अगर जो कैंडिडेट है, मेयर कैंडिडेट, नगर सेवक पद हाँ, ही निकल जाएगा, तो जी, मेयर कैसे रहेगा वो? हाँ, ठीक है, पूरा का पूरा जी। इलेक्शन ही वापस से होने वाला है, पूरा 23 नंबर वार्ड का, बेस्ड ऑन ऑल दिस लेकिन फैक्ट्स। कैसा होता है कि जो पास हिस्ट्री में जो देखा गया है कि ये सब चीजों में इतना टाइम लग जाता है कि मेयर जो अपना टर्म पूरा करके, पूरा सर्व करके निकल जाते हैं, लेकिन वो असर ही नहीं होता। हाँ, लेकिन वो जो सिस्टम है वो मुझे पता है ना अभी कहाँ मिस्टेक हुआ है, जी। उसको कितना फास्ट ट्रैक पे चलाया जाएगा। मैं चाहूंगा साल भी नहीं, 6 महीना मैक्सिमम कि इसका रिजल्ट आए। 2026 के अंदर वार्ड नंबर 23 का इलेक्शन होगा वापस से। अच्छा, वो मुझे लग रहा है, डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। अच्छा, बराबर है। हाँ, आज मेयर पद के लिए मुझे यह ताज्जुब हो रहा है कि बीजेपी इतनी बड़ी सक्षम पार्टी, सेंटर, स्टेट हाँ, और अभी सिटी के अंदर भी काफी सारे हैं, बिल्कुल, चलो उनके पास 22 महायुति कैंडिडेट के है, पास ही काफी 22 और 12 या 13, 35 हाँ, टोटल हो गए, हाँ, जबकि कांग्रेस के पास 30 है। कांग्रेस इज फुल्ली कैपेबल ऑफ डूइंग। हाँ, अभी क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये सब हो रहा है। हाँ, आप देखेंगे ऑल द कॉर्पोरेशन, सब जगह मेयर हाँ, हो चुके हैं, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो भिवंडी में इतना टाइम क्यों लग रहा है? यहाँ पर क्लियरली इट्स अ हॉर्स ट्रेडिंग जो बोलते हैं ना, वो हो रहा है। आप भी समझ सकते हो वो तो क्यों हो पूरी रहा है, जनता के सामने है, मतलब सबको पता है, हाँ, हाँ, बराबर है, वही हो रहा है। जी, लेकिन अभी अगर आपको बीजेपी से ही आपको कोई कैंडिडेट खड़ा करना है, तो ऐसा कैंडिडेट क्यों कि जो पार्टी हॉपर बोला जाता है, फर्स्ट पार्टी, बाद में सेकंड पार्टी, बाद में थर्ड, अभी बीजेपी में चौथा है, पांचवा है, मुझे पता नहीं है जी, हर साल पार्टी चेंज करते रहेगा। पिछले इलेक्शन में भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल ही हुआ है, एमएलए के इलेक्शन में बीजेपी के पूरा खिलाफ, अगेंस्ट में जो आदमी बोल रहा है, प्रोपोगंडा कर रहा है, वही आदमी को आपने बीजेपी का टिकट दिया, उसको जीता भी दिया, कोई बात नहीं। अब उसी को आप मेयर भी बनाना चाहते हो, जबकि अभी उसका नगर सेवक पद ही खतरे में है, जी, वैसे आदमी को आप बना रहे हो। आपके पास कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, अच्छे से अच्छे समाज सेवक, ये तो बिल्डर है। अच्छा, इलीगल। अगर नारायण चौधरी नहीं तो फिर किसको आप ये सोच रहे हाँ, थे, मतलब इसके कौन हाँ, और अच्छा सबसे पहले तो आज वो इलीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। अभी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व वाला आदमी, बिल्डर आदमी अगर मेयर बनेगा, तो वो शहर का विकास करेगा या इलीगल बांधकाम का विकास करेगा? जी, 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 आज हॉर्स ट्रेडिंग जो मैं बता रहा हूँ, आप समझ सकते हो, तो वो क्या करेगा? उस शहर के लिए काम करेगा या अपने लिए काम मतलब करेगा? अगर एक आदमी की जो ये है, क्या बोलेंगे, अगर एक व्यापारी आदमी है तो हाँ, फिर वो व्यापारी करेगा, धंधा ही करेगा ना, कि शहर का विकास करेगा। उसके सामने अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के पास अच्छे अच्छे कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस, समाज सेवा कर चुके, संतोष शेट्टी, दूसरे एक सुमित पाटिल, ऐसे काफी सारे लोग हैं। और अगर देखा जाए तो महायुति में, हाँ, तो उसमें तो मनोज काटेकर भी आज सालों साल, इतने साल का वो एक्सपीरियंस है, तो डेप्यूटी मेयर भी रह चुके हैं, बराबर है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मैं तो बोलता हूँ इनको सबको हटा के कोई नया चेहरा क्यों नहीं लाते हो आप? व्हाई डोंट यू एनकरेज समवन एकदम न्यू, कि जिसको कोई पॉलिटिक्स से ज्यादा लेना देना नहीं है, कोई इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं, एकदम सीधा साधा। नहीं, लेकिन बनाओ। एक जैसे आपने बोला कि व्यापारी आदमी व्यापारी करेगा, तो वो कैसा हो गया कि आजकल बिजनेस तो हर कोई कर रहा है, तो वो तो किसी ना किसी की तो बिजनेस रहेंगे ना। अगर कोई यहाँ पे आएगा, कोई दूसरा भी आएगा, तो वो भी तो व्यापारी होगा ना, वो जो भी रहेगा। लेकिन ये तो नोन, इसका तो फैक्ट है, एमएमआरडी का केस चल रहा है अभी कोर्ट में, मैंने केस फाइल कर दिया है, बेस्ड ऑन फुल 100% फुल प्रूफ, सब जो एविडेंस दाखिल किया है, वो तो 100% इलेक्शन कैंसिल ही होने वाला है। 23 नंबर पूरा मतलब बोर्ड आपको का इतना कॉन्फिडेंस है कि वो उनका 100% जाएगा? 100%। क्या बात है, उनका नहीं, 23 नंबर वार्ड, 23 नंबर वार्ड का पूरा इलेक्शन होगा वापस से। अच्छा, बिकॉज सबसे मेन मुद्दा है जो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया है, जो धार्मिक प्रयोग किया है ना, महाराज साहब का फोटो लगा के नीचे चारों कैंडिडेट के फोटो लगाया, तब तक ठीक था। लेकिन उन्होंने क्लियरली लिखा है बीजेपी के 23 नंबर वार्ड के उम्मीदवार, सक्षम उम्मीदवार 4, सबसे पहला वो। नंबर 2, पैसा भरा है सिर्फ 3 बैनर का, बैनर लगे हैं 12,
तो कॉरपोरेशन के पास उसका कोई जवाब नहीं, आज तक मुझे जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने उनको मांगा है कि मुझे दिखाओ उनका कौन सा परमिशन उन्होंने मांगा है, आपने क्या दिया है, कोई जवाब ही नहीं है। मुझे नहीं देंगे अच्छा, पता नहीं। एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि ये तो पूरा जग जाहिर है कि आपकी और नीलेश चौधरी की जो है पर्सनल दुश्मनी है, सब चल रहा है, मतलब हुआ था। हाँ, हुआ था, मेरा पर्सनल नहीं है। तो अब ये भी जो आप कर रहे हो सकता है कि वही उसका ही कुछ नतीजा है, दुश्मनी निकालने के लिए या तो फिर करने के लिए। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सर। हाँ, मैंने एक बिल्डर के इलीगल स्ट्रक्चर के सामने कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट दिया, कॉर्पोरेशन ने कुछ नहीं किया, तो मैंने हाईकोर्ट में रेट पिटीशन फाइल किया, और वो रेट पिटीशन के अंदर काफी सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स थे। कॉर्पोरेशन ने भी कंपाउंड वॉल तोड़ने का ऑर्डर दिया, उसके बावजूद नीलेश चौधरी मंदिर का ही मुद्दा बनाया कि ये मंदिर तोड़ने आया था, वहां फेल हो गया। फिर इलेक्शन के टाइम में वापस दूसरा सेम वीडियो वायरल किया कि वहां पर मंदिर तोड़ने आए थे। मेरे पास पूरा फाइल है, तो खाली सर ऐसा फाइल हिला के दिखाने से नहीं होता, पेपर का है। ये महावीर कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है, और ये महावीर कॉम्प्लेक्स में बनाने के बावजूद इज अनलीगल टेम्पल है करके उसको तोड़ने के लिए वो हाईकोर्ट गया था। उसकी मेरे पास पूरी फाइल है और मैं सब बताना चाहता हूँ, ये सच्चाई है। मंदिर का तो कोई इश्यू नहीं है, फिर भी इलेक्शन के टाइम में वापस उसने वही मंदिर का उसने उपयोग किया। दैट विल ऑल्सो गो अगेंस्ट देम। मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने बोला भी है, उन्होंने पोस्टर भी लगाए, ये सब कुछ कोर्ट में प्रोड्यूस होगा। लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगी। मैं तो यही खाली ट्राई करूंगा कि फास्ट ट्रैक पे चले, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में विनेश गुटका। और अब सबसे बड़ा सवाल, जैसे मैंने बोला, तो अब भी हमको जवाब नहीं मिला है कि आखिर भिवंडी का महापौर कौन होगा, कहाँ से होगा, किस तरफ से होगा, क्या बीजेपी की तरफ से होगा या महायुति का होगा, और या तो फिर कांग्रेस के जो सेक्युलर फ्रंट बना हुआ है वहां से होगा। ये सवाल जो है अब शायद 2-4 दिन और चलेगा, और 2-4 दिन और जो है शहर के लोग इसके ऊपर इस कश्मकश में रहेंगे। और बहुत जल्द जो है, जिस तरह से हम लोगों को भी इनपुट्स आ रहे हैं, तो बहुत जल्द जो है शहर को एक नया महापौर मिलने वाला है। अब वो महापौर कौन होगा, ये सस्पेंस बना है और ये बना रहेगा। लेकिन जिस तरह से आज हमने विनेश भाई से बात की, तो जो नारायण चौधरी का नाम जो आया है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखना यह है कि बीजेपी पार्टी जो है इनको ही, नारायण चौधरी को ही अपना कैंडिडेट कंटिन्यू करती है या तो फिर कोई और कदम उठाती है। ये जानने के लिए, ये सारी चीजें अपडेट करने के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज से। थैंक यू।